हेलो। तो कैसे हो आप लोग? जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के पिछले वीडियो में जो हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को आधा छोड़ दिया था, अभी उसको पूरा करेंगे। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एटीन्यूएशन प्रोसेस के बारे में। एटीन्यूएशन प्रोसेस होता क्या है? एटीन्यूएशन, ये जो हम एटीन्यूएशन कहते हैं, ये एटीन्यूएशन का मतलब क्या है? कोई भी प्रोसेस अगर आगे चल रहा है, सपोज कोई प्रोसेस आगे चल रहा है, उस प्रोसेस का लॉस होना या फिर उसका बंद होना, इनहिबिट होना, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। मतलब वो जो प्रोसेस आगे नहीं अगर बढ़ पाएगा तो उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस को एटीन्यूएशन कहा जाता है। मतलब उसको एक आप चीज समझ लो, बायोलॉजी में इसको एटीन्यूएशन जो वर्ड है वो डिफरेंट जगह पे यूज होता है, पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम समझेंगे बायोलॉजी में। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, किसका टर्मिनेशन होगा? प्री मैच्योर टर्मिनेशन, किसका टर्मिनेशन? प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा इस एटीन्यूएशन प्रोसेस में। मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एक कंप्लीट आरएनए बनना था, तो ड्यू टू एटीन्यूएशन वो कंप्लीट एमआरएनए नहीं बन पाएगा, मे बी स्मॉल साइज एमआरएनए बनेगा। तो वही आज जो प्रोसेस है वो समझ पाएंगे। एटीन्यूएशन की वजह से ये रेगुलेट करता है ट्रिप ओपेरॉन का कि इसका फुल एक्सप्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। मतलब इससे जो कंप्लीट एमआरएनए बनेगा या फिर नहीं बनेगा। पहले इसको समझने के लिए जो स्ट्रक्चर है ट्रिप ओपेरॉन का, वो थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो पहले कौन आएगा? प्रोमोटर। उसके बाद क्या है? ऑपरेटर। फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो हम उस वीडियो में नहीं डिस्कस किए हैं, वो है ट्रिप एल। ट्रिप एल का मतलब है लीडर सीक्वेंस। ये जो ट्रिप एल है, इसके अंदर ही एक रीजन है जिसको कहा जाता है एटीन्यूएटर। ये एटीन्यूएटर रीजन या फिर जो साइट है वही कंट्रोल करेगा बाद का जो प्रोसेस है, एटीन्यूएशन प्रोसेस को। फिर यहां पर स्ट्रक्चर्स इन ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड अल्टीमेटली ट्रिप ए। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा जो ब्रेक के बाद ट्रिप आर रीजन एंड ट्रिप आर के प्रोमोटर रहेगा यहां पर। ठीक है, ब्रेक का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो ट्रिप आर रीजन है इसके साथ अटैच नहीं है, ये कहीं दूर प्रेजेंट है, पर इजी प्रोसेस को इजीली समझने के लिए हम इसको पास में रखे हैं। अभी हम नॉर्मल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत हाई है, ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है? एपोरिप्रेसर। ट्रिप आर से क्या बनेगा? एपोरिप्रेसर बनेगा। उस एपोरिप्रेसर के साथ, बेसिकली वो एपोरिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उस एपोरिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन आके बाइंड करेगा। फिर एपोरिप्रेसर जो इनएक्टिव रिप्रेसर था वो एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट होगा और वो जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा। ऑपरेटर रीजन में रिप्रेसर बाइंड करने के बाद आरएनए पॉल जो प्रोमोटर में बाइंड नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चरल जीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। पर जब ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन कम होगा, जब ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन कम होगा, ट्रिप आर से एपोरिप्रेसर तो बनेगा, पर एपोरिप्रेसर एक इनएक्टिव रिप्रेसर है। पर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ये ऑपरेटर जो रीजन है उसमें नहीं बाइंड कर पाएगा, आरएनए पॉल आगे प्रोमोटर रीजन में बाइंड करेगा और जो स्ट्रक्चरल जीन्स है इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब जो एंजाइम्स बनेगा एंड कोरिस्मेंट में अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। यही पूरा प्रोसेस है। पर यहां पर हमें देखना है कि ये तो जनरल प्रोसेस मैकेनिज्म हो गया। ये जो ट्रिप एल है इसका काम क्या है? ट्रिप एल को थोड़ा सा हम एनलार्ज करते हैं। ठीक है, ट्रिप जो एल है इसमें 4 रीजन रहता है। 4 ट्रिप एल में क्या कितना रीजन? 4 रीजन रहेगा। तो ये ट्रिप जो एल है इसमें 4 रीजन रहता है। पहला हो गया ट्रिप, इसको पहुंच दो। ठीक है, ये पूरा ट्रिप एल ही है, ये पूरा जो है वो ट्रिप एल को हम एनलार्ज करके देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा है ट्रिप एल। तो रीजन 4 रीजन 4 रीजन रहेगा। रीजन 1, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा रीजन 2, फिर आएगा
रीजन 3 और लास्ट में आएगा रीजन 4। ये चारों रीजन रहता है कहां पर, जो mRNA बनेगा उसमें। mRNA मतलब प्रोकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन भी चलता है, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चलता है, प्रोटीन बनता रहता है। सो ये जो एटीन्यूएशन का जो मैकेनिज्म है ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल में होगा, मतलब mRNA बनता है वो लेवल में ही होगा। तो ये डीएनए से, लीडर सीक्वेंस से, ये जो अगर उसका हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो ये mRNA बनेगा। और इस mRNA में 4 रीजन रहेगा। रीजन 1 इसको कहा जाता है रीजन 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों रीजन रहता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो रीजन्स है ये कॉम्प्लीमेंटरी बेस कैरी करता है, मतलब रीजन 1 के साथ रीजन 2 बाइंड कर सकता है, रीजन 2 के साथ रीजन 1 भी बाइंड कर सकता है, 3 भी बाइंड कर सकता है, और रीजन 3 के साथ रीजन 4 बाइंड कर सकता है, मतलब एक लूप फॉर्मेशन कर सकता है। अगर रीजन 2 एंड अगर रीजन 3 पेयर किया ऐसे करके, अगर पेयर करेगा तो वो बनाएगा, वो जो लूप फॉर्मेशन होगा उसको कहा जाता है एंटी टर्मिनेटर लूप, उसको कहा जाता है एंटी टर्मिनेटर लूप। अगर रीजन 3 एंड 4 आपस में बाइंड करके अगर लूप फॉर्मेशन किया उसको कहा जाता है टर्मिनेटर लूप। ये जो टर्मिनेटर और एंटी टर्मिनेटर का मतलब क्या है, एंटी टर्मिनेटर लूप, अगर जो एंटी टर्मिनेटर लूप है उसका बेसिकली कोई काम नहीं है, लूप फॉर्मेशन होगा पर उसका कोई इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जो टर्मिनेटर लूप है, जो रीजन 3 एंड 4 के बीच में बने, रीजन 3 एंड 4 के पेयर से बने जो लूप फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से ही ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो रुक जाएगा और आरएनए जो पॉल है वो भी डिसोसिएट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाता है। तो यही है मेन फंडा। अभी रीजन 1 को अगर हम, इसमें बहुत सारा कोडोन्स है, कोडोन्स मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसको हम कोडोन कहते हैं। कोडोन की वजह से ही 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडोन बनेगा और उस कोडोन के एक एमिनो एसिड जुड़ता रहेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता रहेगा। यहां पर अगर हम देखेंगे रीजन 1 में, तो रीजन 1 में 2 कोडोन रहता है। एक तो हो गया रीजन 1 का अगर सीक्वेंस थोड़ा सा देखेंगे तो 10th एंड 11th जो कोडोन है, 10th एंड 11th जो कोडोन है वो किसको कोड करेगा, ट्रिप्टोफैन। उसके पास UGG सीक्वेंस है, मतलब बहुत सारा ऐसा कोडोन है, तो बहुत सारा कोडोन से mRNA, उस कोडोन से हमें प्रोटीन मिलता है, फिर एमिनो एसिड आके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। सो इस कोडोन का अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 10th एंड 11th जो कोडोन है वो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करेगा, सॉरी उसमें ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड आएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड होता है। तो 10 एंड 11th किसको कोड करता है, ट्रिप्टोफैन। सीक्वेंस का है UGG। अभी हम देखेंगे यही बेसिकली ये जो 2 कोडोन है ट्रिप्टोफैन का, यही पूरा जो एटीन्यूएशन का मैकेनिज्म उसको कंट्रोल करेगा। सो अभी हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, आरएनए पॉल यहां पहुंच गया, ठीक है, समझने के लिए आरएनए ये पॉल है। सो आरएनए पॉल क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। आरएनए पॉल डीएनए हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, ओके, पर साथ साथ ही चलता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, पीछे पीछे क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी होगा। अभी हम एक सिनेरियो पकड़ के चल रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन का जो लेवल है वो अभी ज्यादा है, ट्रिप्टोफैन का लेवल है वो ज्यादा है। सो जो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन प्रोसेस भी होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये क्या है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता रहता है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है, ट्रांसलेशन भी चल रहा है। पर यहां पर एक चीज है, राइबोसोम आएगा, ये जो 10th और 11th कोडोन्स है उसमें किसको आना चाहिए, टीआरएनए किसको लेके आएगा, ट्रिप्टोफैन को लेके आएगा। पर यहां पर ट्रिप्टोफैन का जो कंसंट्रेशन है अभी बहुत ज्यादा है, मतलब कोई ट्रिप्टोफैन, इकोलाई के अंदर अभी बहुत सारे ट्रिप्टोफैन है। तो टीआरएनए फटाक से ट्रिप्टोफैन को लेगा, ट्रिप्टोफैन को लेके ये जो राइबोसोम है इसके पास लाके छोड़ देगा। तो
राइबोसोम को बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब वेट नहीं करना होगा ट्रिप्टोफैन के लिए। सो ये कहां चला जाएगा, रीजन 1 से कुछ दूर रीजन 2 में घुस जाएगा। तो रीजन 1 से रीजन 2 में कुछ रीजन पार्ट में ये राइबोसोम घुस गया है अभी, ठीक है। अभी फ्री कौन सा पार्ट है, रीजन 3 एंड रीजन 4। हम जानते हैं अगर रीजन 3 एंड रीजन 4 बाइंड कर सकता है एक के साथ एक, अगर रीजन 3 एंड 4 बाइंड करेगा तो एक डेंजरस एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। डेंजरस सिचुएशन क्या, रीजन 4 एंड 3 आके यहां पर बाइंड कर गया। जब रीजन 3 एंड 4 आके यहां पर बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहां पर यूयू सीक्वेंस रहता है, ये है रीजन 3 एंड ये है रीजन 4। जब दोनों आके बाइंड करेगा एक के साथ एक लूप फॉर्मेशन होगा, पर ये लूप बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस लूप को ही कहा जाता है टर्मिनेटर लूप। इस लूप को ही कहा जाता है टर्मिनेटर लूप। मतलब क्या, जो आरएनए पॉल है वो इस लूप की बनने से बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा। आरएनए जो पॉल था वो भी डिसोसिएट हो जाएगा और अल्टीमेटली इससे जो प्रोटीन बनना था वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो भी यहां पर रुक जाएगा क्योंकि आगे का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि 3 और 4 अगर बाइंड करेगा तो लूप फॉर्मेशन जो होगा उसको टर्मिनेटर लूप कहते हैं। इस टर्मिनेटर लूप की वजह से जो आरएनए पॉल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। ये तो हो गया जब ट्रिप्टोफैन, पर बेसिकली ऐसा ही है क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज्यादा है तो ये जो एंजाइम्स है, इस एंजाइम का कोई मतलब नहीं बनता। इस एंजाइम ई कोलाई को नहीं चाहिए क्योंकि अभी उसके पास ट्रिप्टोफैन है, तो फालतू में क्यों ट्रिप्टोफैन को वो सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट सिनेरियो हम देखेंगे कि ये जो ट्रिप्टोफैन है अभी ये इस ट्रिप्टोफैन का अभी ये जो ट्रिप्टोफैन है ये कम है। जब ट्रिप्टोफैन कम है तब क्या होगा, ट्रिप्टोफैन जब कम होता है तो जो सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, ये जो राइबोसोम है एमआरएनए तो आगे आगे ट्रांसक्राइब करके चल रहा है, मतलब आरएनए पॉल तो ट्रांसक्राइब करके चल रहा है, पर जो राइबोसोम है वो आके इस रीजन में थोड़ा सा रुकेगा। क्यों रुकेगा, अब आपका क्वेश्चन है क्यों रुकेगा। यहाँ पर रीजन जो 1 है इसमें आकर राइबोसोम रुकेगा क्योंकि यहाँ पर जो कोडोन है 10 और 11 जो कोडोन है उसको ट्रिप्टोफैन का कोडोन है। ई कोलाई के पास इतना ज्यादा ट्रिप्टोफैन नहीं है, एनवायरमेंट में इतना ज्यादा ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो टीआरएनए फटाक से कैसे ट्रिप्टोफैन को लाएगा राइबोसोम के पास। सो राइबोसोम थोड़ा सा बैठ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोम स्टॉलिंग या फिर डिले भी कह सकते हैं। डिले क्योंकि अभी टीआरएनए ट्रिप्टोफैन को अभी तक लेके नहीं आया, तो ये रीजन 1 में ही वेट कर रहा है, ये रीजन 2 में अभी नहीं घुसा, रीजन 2 भी अभी खाली है। आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ बैठा है रीजन 3। तो रीजन 2 ये तो 1, रीजन 2 वैकेंट है, उसके बाद क्या है रीजन 3। तो रीजन 2 एंड 3 जब फ्री है तो क्यों फ्री रहेगा भाई, वो एक के साथ एक पेयर कर जाएगा क्योंकि किसको अकेला रहने में मजा आता है, किसी को भी नहीं। तो ये रीजन जो 3 एंड 2 एंड 3 है वो आपस में पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद क्या करेगा, जब पेयर हो जाएगा तो अब आपका क्वेश्चन लगाओ फिर तो गया आरएनए पॉल तो को लात मार के बाहर, नहीं, आरएनए पॉल का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रीजन 2 एंड 3 आपस में पेयर करेगा तो आरएनए पॉल इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आरएनए पॉल अपना जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोसेस वो चलाएगा और उससे पीछे जो राइबोसोम है ये जो लूप है इसको इजीली क्रॉस करके जो प्रोटीन का वो सिंथेसिस कर रहा था वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा जब ट्रांसक्रिप्शन का लेवल कम है। जब ट्रांसक्रिप्शन का लेवल थोड़ा सा आप देख लो, जब ट्रांसक्रिप्शन का लेवल कम है तो टीआरएनए जल्दी से
राइबोसोम के पास ट्रिप्टोफैन को लेके नहीं आ पा रहा था, इसलिए राइबोसोम रीजन 1 में बैठा रहा और रीजन 2 एंड 3 अभी खाली है, तो रीजन 2 एंड 3 आपस में बाइंड कर गया और एक एंटी टर्मिनेटर लूप फॉर्मेशन हुआ। ये एंटी टर्मिनेटर लूप ना आरएनए पॉल के ऊपर कोई इफेक्ट पहलेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा और उसके साथ साथ ये जो राइबोसोम है इजीली ये लूप को क्रॉस करके प्रोटीन का सिंथेसिस आगे करेगा। क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन ऑब्वियसली जब ट्रिप्टोफैन कम है तो हमें इस एंजाइम को चाहिए एंथ्रालाइलेट सिंथेस 1 हो, एंथ्रालाइलेट सिंथेस 2 हो, एंथ्रालाइलेट आइसोमेरेस हो, ट्रिप्टोफैन सिंथेस 1 सॉरी बीटा एंड ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस जो अल्फा है, ये सारा एंजाइम चाहिए कोरिस में से ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हो ये एक ट्रांसलेशनल मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। किसका एटीन्यूएशन? तो ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसक्रिप्शन एटीन्यूएशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन का लेवल में ही ट्रांसक्रिप्शन का एटीन्यूएशन हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, राइबोसोम क्या कर रहा था, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस कर रहा था, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रिप्टोफैन उसको चाहिए, तो कुछ तरह से ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो ही पूरा कंट्रोल कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के। सो यही है ट्रिप्टोफैन का एटीन्यूएशन प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करके जाइए, और यदि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।